ये जो लोग कहते हैं कि किसी भी शख्स का कोई भी दूसरा मुतबादिल शख्स नहीं होता, तो ये सब झूठ कहते हैं। हर इंसान का मुतबादिल दुनिया में ही मौजूद होता है। लोगों की तरजीहात बदल जाती हैं, पसंद बदल जाती है। जिस जगह भी आप थे वहाँ कोई दूसरा आ जाता है और ये सब होने में ज़रा भी देर नहीं लगती। इसलिए कभी भी अहम होने का वहम मत रखें। जो जितना साथ चलना चाहे उसके साथ चलें, जो जहाँ अलग होना चाहे उसको वहीं अलविदा कहकर आगे बढ़ जाएं। लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ दें और अकेले रहना सीख लें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। तो भाई आज मेरा मिक्सी व्लॉग। मेरे कुछ क्लिप्स पुराने हैं, कुछ मेरे आज के बनाए हुए हैं। कुछ क्लिप्स जब मैं गाँव से आई थी उस दिन शूट किए थे, उसके बाद फिर मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। आज से मैं अपने प्रॉपर व्लॉगिंग का आगाज करूंगी और अल्लाह ताला से दुआ भी करूंगी कि या अल्लाह इस बार मुझे इस्तकामत दीजिएगा कि मैं रेगुलर व्लॉगिंग कर सकूं। अच्छा, मैं सिर्फ 5 दिन के लिए गई थी, लेकिन जब मैं घर वापस आई ना, मुझे घर बहुत ज्यादा चेंज लग रहा था। मेरे जाने के बाद बारिशें होती रही हैं, तो जिसकी वजह से आप हमारी छत की हालत देख सकते हैं कि छत की हालत कितनी ज्यादा बुरी हो गई है। एक तो सी पैचेस होते हैं ना, ये तो बाकायदा फंगस लग रही है मुझे, जिसकी वजह से घर में स्मेल भी हो गई थी। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी पेंट का ब्रश लूं और इसको सारा पेंट कर दूं, लेकिन दिल की अरमा दिल गुर्दे में ही दफना लूं तो ज्यादा बेहतर है और अपने कपड़े धोने की तरफ फोकस कर लूं, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ये पेंट तो मैं कर नहीं सकती हूँ, अभी के अभी नहीं कर सकती हूँ ना। जब ये बारिशें रुक जाएंगी, मौसम थोड़ा बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, उसके बाद देखूंगी, फिर हो सकता है कि मैं इसको पेंट कर लूं। और ये है मेरे वो सारे कपड़े जो मैं गाँव जाते वक्त लेकर गई थी और मुझे वहां पर धोने का मौका नहीं मिला। वहां पर स्नोफॉल हो रही थी, तो कपड़े धोने का मतलब ये था कि बस वो फिर तारों पर पड़े रहते, वो ड्राई नहीं हो सकते थे। इसलिए जो भी यूज कर रहे थे ना, उसे वापस पैक करके बैग में डाल रहे थे। और यहाँ पर नबिया मुझे पंबीरी की तरह घूमकर दिखा रही थी और अपने ही सर उसका चकरा गया। अब कहने को मशीन ऑटोमेटिक है, लेकिन तवज्जो भाई ये भी पूरी मांगती है। जरा कपड़ों का बैलेंस इधर उधर हो जाए ना, तो ऐसे ढा ढा की आवाजें निकालती है ना, जैसे गोला बारूद बरस रहा हो। अब जिस दिन मैं गाँव से आई हूँ ना, उस दिन पूरा दिन मैं कपड़े वॉश करती रही हूँ, अपने रूम की सफाई करती रही हूँ। हालांकि मेरे जाने के बाद सिस्टर ने रूम साफ किया था, लेकिन भाई मुझे नहीं पसंद आ रहा था और मैं उसको गले सुना सुना के रूम की सफाई कर रही थी। भी समझा करे ना, अगर मैं गले ना सुनाती तो किसी को कैसे पता चलता कि मैं मेहनत कर रही हूँ। और आज भाई हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया, एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। हमारे घर दोपहर में गैस आ रही थी और आज दोपहर के टाइम पे मैं खाना बना रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कोई अनोखा काम मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी कपड़े वगैरह वॉश हो चुके थे, सालन बन चुका हुआ था, अम्मी नमाज अदा कर रही थी और मैं स्टेयर्स में बैठ के उनका वेट कर रही थी कि अम्मी सलाम फेरे तो इनसे ये वाला जानमाज लेके नमाज पढ़नी है। मेरा हिलने को दिल नहीं कर रहा था, दूसरा जानमाज मिल नहीं रहा था और वो ढूंढना पड़ना था। मैं बहुत ज्यादा थक टूट चुकी हुई थी। तो खैर जी, मैंने इस दिन का व्लॉग यहीं पर अपना एंड किया और आज है जी 8 फरवरी, जिसका मुझे बहुत शिद्दत से इंतजार था। भाई इंशाल्लाह आज हमारी तकदीर का फैसला होने वाला है। और मेरे हैवी नाश्ते को देखें, मैं जब से गाँव गई हूँ ना, तब से मैंने अपनी सारी डाइट छोड़ी हुई है। कोई कावा नहीं ले रही हूँ, कोई कॉफी नहीं ले रही हूँ, बल्कि घर आके तो मैं और भी गिर गई हूँ। अंडा खा रही हूँ, रोटी खा रही हूँ, मीठी चाय पी रही हूँ। अच्छा, मेरे लिए डाइट स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक बार मैं डाइट स्टार्ट कर दूं ना, फिर मैं जल्दी अपनी डाइट से हटती नहीं हूँ। लेकिन ये जो स्टार्ट लेना है ना, यही मुश्किल होता है। तो खैर जी, मैं निकल पड़ी हूँ वोट कास्ट करने के लिए और दिल में अल्लाह ताला से दुआएं करती जा रही थी कि या अल्लाह हक और सच का फैसला करना, क्योंकि अब तो सच में बस हो चुकी हुई है। जितनी ज्यादा महंगाई है ना, इसके बाद तो मजीद और बर्दाश्त करना मुश्किल है। इस महंगाई में तो मरना भी भाई मुश्किल हो गया, क्योंकि मरना भी महंगा हो गया हुआ है। कफन दफन की रेट भी बहुत बढ़ चुके हुए हैं। तो खैर जी, मैं वोट कास्ट करने के लिए जा रही थी और सुल्तान मेरे पीछे पड़ गया कि आपके साथ मैं भी जाऊंगा। और सुल्तान पूरे रास्ते नमान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, यहाँ तक कि जो शेर वालों का कैंप लगा हुआ था ना, उसके सामने भी जाकर कह रहा था नमान खान जिंदाबाद। और पोलिंग बूथ के अंदर एंटर होकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने ऊंची सी आवाज में कहता है हम नमान खान को वोट देने आ गए। फिर भाई वहां पर कोई पार्टी ना रही, सबने सुल्तान को जी भर के प्यार किया, खूब उसकी गालें खींची, खूब उससे नारे लगवाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये सारे मोमेंट कैप्चर नहीं कर सकी, क्योंकि हमें अंदर मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं थी। तो मैंने स्टैंप लगाने तक की जर्नी कैप्चर करनी थी। पोलिंग स्टेशन के बाहर जो पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे, कह रहे थे किसी को भी मोबाइल पकड़ा जाए, लेकिन मोबाइल आप अंदर नहीं लेके जा सकती। लेकिन ये अच्छा हुआ कि बाहर हमारी जान पहचान के एक भाई खड़े हुए थे, मैंने उनको मोबाइल पकड़ा दिया और यहाँ पर जी मैं अपना हक और सच को वोट कास्ट करके आ चुकी हुई थी। जी वोट कास्ट करके घर आई तो फिर पूरा टाइम टेंशन में ही गुजरा। सिस्टर भी घर पर नहीं थी, उसकी असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी लगी हुई थी। आज तो टाइम भी बहुत ज्यादा स्लो गुजर रहा था। मुझे बड़ी शिद्दत से 5 बजे का इंतजार था कि पोलिंग बंद हो और काउंटिंग स्टार्ट हो और अल्लाह पाक
हमारे हक में बेहतरीन फैसला फरमा दें, आमीन सुम्मा आमीन। घर को जाते जाते मैं साफ सुथरा करके गई थी, वापस आई तो घर की सफाई वाला काम कोई भी नहीं था। यहाँ पर अपने लिए, अम्मी के लिए और भतीजी साथ आई थी, उसके लिए चाय बना रही थी और आते हुए भाभी ने मिक्स सब्जी के चावल बनाए हुए थे, उन्होंने टिफिन में वो भी मुझे डाल दिए। वैसे ये भी चंगे मजे हैं, जब भी भाभी की तरफ जाती हूँ ना तो जो उन्होंने बनाया होता है वो मुझे पैक कर देती हैं कि घर जाके खा लेना। मैं वहाँ पे भी बैठ के खा के आती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ लेकर आती हूँ, मैं वहाँ पे भी खा के आती हूँ। अब यहाँ पर मैं चावलों की नमूदो नुमाइश कर रही थी, वहाँ मेरी चाय उबल गई और मैं कैमरे के पीछे से उसे फूके मार रही हूँ। अब इलेक्शन ने इतना ज्यादा दिमाग सुन कर दिया हुआ है। तो खैर जी, आज छोटा सा व्लॉग शूट किया था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।